हेलो दोस्तों, हर्ष स्टडी IQ जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएगी। इसी तरीके से हम आपको आज का जीके स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियन दिवस 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है अंशु मलिक। कौन है? अंशु मलिक। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत की महिला पहलवान अंशु मलिक ने नॉर्वे के ओस्लो में चल रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत मतलब सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इन्होंने इस मेडल को जीतकर क्या रच दिया? इतिहास, एक सुनहरा इतिहास रचा है। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। ये भारत की पहली महिला पहलवान बनी हुई है। नेक्स्ट है पॉइंट, इससे पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार ही इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में गोल्ड जीतने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुशील ने साल 2010 में भारत को इकलौता गोल्ड दिलाया था। जो सुशील ने जो गोल्ड मिला था वह 2010 में मिला था। अब मिला है महिला जो है हमारी अंशु मलिक, उनको मिला है रजत मतलब सिल्वर गोल्ड जीतकर नया इतिहास रचा है। आइए अन्य संबंधित प्रश्न देखते हैं इनके। आयोजन स्थल, ये कहाँ पर आयोजन होता है? ओस्लो नॉर्वे में। संस्करण कौन सा है? 17वां। और अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती। किस खेल से है? कुश्ती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उपयुक्त दो हैं इनके नाम। पहला है मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोव। कौन है? दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा। आइए इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए 2021 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों? आइए ये भी जान लेते हैं क्यों किया गया है। मारिया रेसा अपने मूल देश फिलीपींस में सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा के उपयोग और बढ़ते अधिनायकवाद को उजागर किया और उसके खिलाफ लोगों को जागरूक भी किया। इन्होंने बहुत सारे ऐसे अच्छे काम किए हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिमित्री मुराटोव भी एक पत्रकार हैं और उन्होंने दशकों से रूस में तेज़ी से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भाषण की स्वतंत्रता का बचाव किया है और इन्होंने लगातार पत्रकारों के अधिकारों का बचाव किया है। आइए किस देश के रहने वाले हैं इन दोनों, इनके बारे में जानते हैं। किस देश से हैं ये? मारिया रेसा जो हैं फिलीपींस से हैं और दिमित्री मुराटोव है वो रूस से हैं। आइए, कौन सी संस्था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं? ये दोनों हमारी जो वैज्ञानिक हैं। नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? विश्व डाक दिवस 2021 कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? डाक सेवाओं और डाक विभाग के महत्व को बताना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना और दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है इस डाक दिवस के माध्यम से। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका 2021 की थीम है इनोवेट टू रिकवर। अक्टूबर महीने में 5 पॉइंट्स देखते हैं, टॉप पॉइंट दिवस देखते हैं। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। विश्व
शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? फर्स्ट UNESCO ने। आइए इनके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर के अवसर पर UNESCO ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है। क्या लॉन्च की है? नो टीचर नो क्लास। आइए नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रकाशन यूनेस्को नई दिल्ली की वार्षिक प्रमुख रिपोर्ट है और यह व्यापक शोध पर आधारित है। आइए UNESCO का फुल फॉर्म हम देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसको हिंदी में पढ़ के आपको अच्छे से बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। नेक्स्ट, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस मतलब फ्रांस में। अध्यक्ष इसके हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दून ट्रोन मेला 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड। किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर BK सिंह ने देहरादून उत्तराखंड में दून ट्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया। आइए इनके और पॉइंट हैं। इस कार्यक्रम के दौरान एरो एक्सपोर्ट्स और ड्रोन सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही इमरजेंसी में ड्रोन की मदद से राहत कार्यों को अंजाम देने के बारे में भी बताया गया। आइए उत्तराखंड के बारे में हम आपको बताते हैं, कुछ पॉइंट है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उनके यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारे क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और रिपीटेड इसको पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, जो हम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। आइए इनके पॉइंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। कोरोना निवारण टीका लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है। यह अभियान का आयोजन 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया गया है और 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों के कोविड-19 टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कवच कुंडल चलाया जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर कौन रहे हैं? तो उनके नाम है मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी। आइए पॉइंट्स देखते हैं इनके मुकेश अंबानी जी की। दुनिया भर में अमीरों की जानकारी देने वाली मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार साल 2021 में मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस सूची में भारत के 100 सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है। अंबानी साल 2008 से लगातार 14वें साल अरबपतियों की लिस्ट में शीर्ष पर हैं।
आइए टॉप 3 नाम इनके देखते हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को किसने लगभग 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा? तो किसने खरीदा? टाटा सन्स ने। किसने खरीदा? टाटा सन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इनके। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में सौंप दी गई। एयर इंडिया के लिए टाटा समूह के ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और टाटा सन्स की टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी मारी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? वह है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं छत्तीसगढ़ की। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और उद्दित सीता नदी, चान कमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। आइए छत्तीसगढ़ की कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको प्लीज़ अच्छे से ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आधिकारिक तौर पर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार को और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इसका थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड। आइए इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम रिवीजन की तरफ चलते हैं। आपको हम बताते हैं, रिवीजन कराते हैं सारे क्वेश्चन का। फर्स्ट है विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2021 के सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? अंशु मलिक। सेकंड है 2021 में किन 2 वैज्ञानिकों को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस कब 2021 कब मनाया गया है? 9 अक्टूबर को। अक्टूबर में बहुत सारे दिवस जो मनाए जाते हैं, आप उनको ध्यान से पढ़िए। किस संस्था ने भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है? UNESCO ने। दून ट्रोन मेला 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड। प्रतिदिन 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन कवच कुंडल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? वो है महाराष्ट्र। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहे हैं? मुकेश अंबानी। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को किसने लगभग 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा? टाटा सन्स। किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और
तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया है वह है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 9 अक्टूबर को। इसी प्रकार दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।